हाँ, कैसे उम्मीद करते हैं मजे में होंगे। आज आपके लिए लाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री को समझिए। 2 मिनट की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो शायद ऑर्डर और डिग्री से आपको छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, किसे कहते हैं। तो वैसा इक्वेशन जिसमें एक्स वाई dx dx इत्यादि लगा हुआ रहता है उसे ही हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो सवाल उठता है कि ऑर्डर और डिग्री कैसे पहचानेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, किसी भी इक्वेशन को आप देखिए और जिसमें आपको बुझाता है कि ये सबसे ज्यादा बार ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ है, सबसे ज्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ वही तो है ऑर्डर, और उसी पर पावर जो होगा उसी पर डिग्री करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है। क्या? तो बशर्ते इक्वेशन जो होनी चाहिए वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी फंक्शन का अवकलन ऐसा नहीं हो सकता है कि लिख दिया किसी ने साइन dy/dx ना, ऐसा अगर है तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। अतः ऐसा सिचुएशन में ऑर्डर तो पता चलेगा लेकिन डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए, सबसे पहले जानते हैं सिंबल के बारे में। y का जिससे डेरिवेटिव हम लोग करते हैं तो y का डेरिवेटिव होता है dy/dx x के सापेक्ष। इसी का दूसरा सिंबल भी है। इसका दूसरा सिंबल क्या है? y' और तीसरा सिंबल क्या है? y1। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगेन डिफरेंशिएट करवाएंगे dy/dx² का d2y/dx² होगा। इसी को कहा जाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी का दूसरा सिंबल होता है y" और तीसरा सिंबल है y2। ये सिंबल है डेरिवेटिव लिखने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए, ये देखिए कितना सबसे मैक्सिमम कितना बार ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ है। ये एक बार भी नहीं किया, ये एक बार किया, अर्थात हायर ऑर्डर कितना हो गया? 1। और इसी पर पूरे पर पावर आपको झांक के देखनी है, कितनी है? 1। नहीं कुछ है तो 1 है, अर्थात डिग्री भी कितना हो गया? 1। अर्थात पहला क्वेश्चन का ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। एक नंबर का ऑर्डर डिग्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 क्वेश्चन को आप देख लीजिए। शायद हमको लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर और डिग्री निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था? हायर ऑर्डर कितना था? 1 और उसी पर पावर कितना था? 1, अर्थात ऑर्डर भी हो गया 1 और डिग्री भी हो गया 1। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ना जान के, ये है 2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ किया हुआ है? यहाँ किया हुआ है, अर्थात ऑर्डर कितना हो गया? 2। हायर ऑर्डर 2 है और इसी पर पूरे पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, अर्थात डिग्री में कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, ये एक बार में नहीं किया हुआ है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये यहाँ तो है ही नहीं, अर्थात हायर ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया और इसी पर पावर कितना है? नहीं कुछ है तो 1 है, अर्थात ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री 1 हो गया। इसमें आते हैं, ये एक बार भी नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये है सेकंड ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर क्या है? सेकंड है ना, 2 ना, तो हायर ऑर्डर में दे दीजिए आप 2 और इसी पर पूरे पर पावर झांक के देखिए कितना है? 3, तो डिग्री हो गया इसका 3। पांचवा में आइए, पांचवा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्या है? इसका कहना था कि डिग्री जो होता है ना कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्न में नहीं हो सकता, अर्थात इसका डिग्री जब हम फाइंड करेंगे तो पता चल जाएगा। ऑर्डर तो पता चल गया, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर में आप जाके लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना आपको। लेकिन डिग्री अगर जानना है तब तो भैया दिक्कत है। कहे तो डिग्री जो है वो भिन्न में होता ही नहीं है, तो अर्थात इसको आपको सॉल्व थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा? इसका रूट हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका क्यूबिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d² बराबर ओवर रूट dy/dx। रूट हटा दीजिए, पहले रूट हटाइएगा तो इसका क्या हो जाएगा? d2y/dx²। उस पर पावर कितना? 1/3 और इसका रूट हटाइएगा तो क्या हो जाएगा? dy/dx टकरा कर पावर हाफ ना। सबसे पहले क्या कीजिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड करवा दीजिए। स्क्वायर करवाइएगा तो इसका वैल्यू गायब हो जाएगा। उसके बाद क्यूबिक बोथ साइड करवा दीजिएगा, 2 बार आपको करना पड़ेगा। तो पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाइएगा तो ये हो जाएगा
d2y/dx² तगड़ा पर पावर हो जाएगा 2/3 ई तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा 1। चलिए अब क्यूबिक बोथ साइड करवाइएगा तो क्यूबिक बोथ साइड करवाइएगा तो क्या हो जाएगा d2y/dx² तगड़ा पर पावर 2/3 गुना 3 तो 2/3 गुना 3 कीजिएगा तो 3 से 3 खत्म ना हो जाएगा और इधर बचेगा dy/dx का होल क्यूब हो जाएगा। अब आप देखेंगे हायर ऑर्डर और डिग्री। हायर ऑर्डर तो आपको फर्स्ट में बता दिए थे 2 होगा, लेकिन अब उस पर पावर देखिए ना कितना आ गया 2, अर्थात ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी इसका 2। लास्ट क्वेश्चन में आइए 6 नंबर में। ये इक्वेशन नॉन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे पूछ गए तो देखिए ना cos के साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चूज दिया डायरेक्ट, किसी का डेरिवेटिव ऐसा हो ही नहीं सकता। cos y dy/dx होता चलता, लेकिन ये लिख दिया cos dy/dx। हाँ तो ऑर्डर तो पता चलेगा, लेकिन डिग्री नॉट पॉसिबल टू फाइंड, डिग्री ज्ञात करना संभव नहीं होगा। तो हायर ऑर्डर कितना है 2। तो अब आप कहेंगे इसी पर तो पावर आप भोरे से देख रहे थे कि अगर आप पावर जगते हैं लिख दीजिए डिग्री। अरे भैया तो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल है, इसलिए इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर तो बनता ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।